ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्चेत् चेत् इति निरावृद्धिं स्थितसुते प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितोकटपको नत्रो परमं निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमापरेरीश्वरं संघोरुद्यति कृतिविधि सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं पूरसिका भूभावुक सच्चिदानंद रूपाय विस्तुतबुद्धि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह वृत्तांगं मामुद्दा भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुकृपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पाद्यस्तु विजायते तथा कुरुष्वे देवस्य नाथस्तु मयतं प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिपरम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदविदम तत्रादरो नापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री परीक्षित उवाच निवृत्तिम मार्ग कथितम आदो भगवताम यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। निवृत्त मार्गम कथितम आदो भगवताम यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। महाराजा परीक्षित ने कहा हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही द्वितीय स्कंद में मुक्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। उस मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य निश्चित रूप से क्रमशः सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक ऊपर उठ सकता है, जहां से वह ब्रह्मा के साथ साथ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जाता है। इस प्रकार भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तो भक्ति को स्वीकार करने के दो मार्ग हैं, एक तो प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा है निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में हम सब कुछ स्वीकार करते हुए भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन निवृत्ति मार्ग में जो निवृत्ति मार्ग के भक्त होते हैं, जो मुक्ति मार्ग के भक्त हैं, उसका वर्णन द्वितीय स्कंद में भगवान ने किया, परीक्षित महाराज के उपलक्ष्य में सुखदेव गोस्वामी ने किया था। उस मार्ग का अनुसरण करने पर जो निवृत्ति मार्ग है, मनुष्य निश्चित रूप से क्रमशः सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक ऊपर उठ जाता है, जहां से वह ब्रह्मा के साथ साथ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जाता है। इस तरह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तो निवृत्ति मार्ग का पालन करके जीवात्मा ब्रह्मलोक तक, सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मलोक तक जा सकता है, और फिर भक्ति करके आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है, जहां पर जन्म मृत्यु के चक्र समाप्त हो जाते हैं। बोलते हैं चूंकि महाराजा परीक्षित वैष्णव थे, अतः जब उन्होंने 5वें अध्याय के अंत में जीवन की विभिन्न नारकीय दशाओं का वर्णन सुना, तो उन्हें अत्यधिक चिंता हुई कि बद्ध जीवों को किस तरह माया के पास से मुक्त किया जाए और भगवत धाम ले जाएगा। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने अलग अलग नरकों का वर्णन बताया कि कैसे नारकीय दशाओं को जीवात्मा प्राप्त करता है, और यह बहुत ही चिंतनीय विषय था परीक्षित महाराज के लिए कि किस तरह बद्ध जीवों को किस तरह माया के पास से मुक्त करके और भगवत धाम ले जाएगा। वो बता रहे हैं, अतएव उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को निवृत्ति मार्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग का स्मरण दिलाया, जिसे वे द्वितीय स्कंद में बता चुके थे। महाराजा परीक्षित भाग्यशाली थे
कि मृत्यु के समय उनकी भेंट सुखदेव गोस्वामी से हो गई। अतः उन्होंने उनसे इस संकट के काल में मुक्ति मार्ग के विषय में पूछताछ की। सुखदेव गोस्वामी ने उनके इस प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा की और यह कहते हुए उन्हें बधाई दी। बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने जब ये प्रश्न सुना, किसके मुख से? परीक्षित के मुख से, कि आप हमें निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दीजिए जो कि आपने स्कंद 2 में दिया है। उस निवृत्ति मार्ग जो मुक्ति का मार्ग है उसका स्मरण दिलाया और बोला कि इसके बारे में और आप विस्तार से हमें बताइए। अतः उन्होंने उनसे इस संकट के काल में मुक्ति मार्ग के विषय में पूछताछ की कि मैं अपने समस्त पाप कर्मों से कैसे छूट पाऊंगा। मैं तो अब 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ और तक्षक मुझे डसेगा और मैं परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मेरे पास टाइम बहुत कम है। इस संकट के काल में मुझे मुक्ति का मार्ग के विषय में हम प्रश्न पूछते हैं और उसका उपाय पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न के बारे में बहुत ही प्रशंसा करते हैं और बधाई देते हैं उन्हें। बोलते हैं बरीयान एसम ते प्रश्नम कृतो लोक हितम नृप आत्मविसम्मतम पुंसा श्रोतव्यादिषु य परम। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह सभी तरह के लोगों के लिए अति कल्याणकारी है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण का मुख्य विषय है, समस्त योगियों द्वारा अनुमोदित है। मतलब आपने जो प्रश्न पूछा है निवृत्ति मार्ग का, मुक्ति के मार्ग का, यह प्रश्न बहुत ही प्रशंसनीय है क्योंकि ये सब जीवों के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम है। इसका उत्तर श्रवण का मुख्य विषय है और समस्त योगियों द्वारा अनुमोदित है। परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित थे कि बुद्ध जीवात्मा में जीव इतनी नारकीय यातनाओं को भोगने के बजाय मुक्ति के मार्ग भक्ति को क्यों स्वीकार नहीं करता। यह एक वैष्णव का लक्षण है। वांछा कल्पतरुवेक्षा कृपा सिंधुभ्येव च। वैष्णव करुणा का सागर होता है, पर दुखी, पर दुख दुखी होता है। वह अन्यों के दुख से दुखी हो जाता है। इसलिए नारकीय जीवन भोग कर रहे बद्ध आत्माओं के प्रति दयालु होने से परीक्षित महाराज ने सुझाव दिया कि सुखदेव गोस्वामी उस मुक्ति मार्ग का वर्णन करें जिसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम के दूसरे द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में बताया था। तो इस तरह से परीक्षित महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो स्कंद 2 में मुक्ति का मार्ग बताया था उस मुक्ति के मार्ग का आप वर्णन करें जिससे बद्ध जीवात्मा अपने नारकीय यातनाओं को भोगने के बजाय मुक्ति के मार्ग पर चल सके और भक्ति को स्वीकार कर सके। बोलते हैं इस संबंध में असंस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृति द्योतक है जन्म तथा मृत्यु के मार्ग पर बढ़ते जाने का। इसके विपरीत असंस्कृति द्योतक है निवृत्ति मार्ग या मुक्ति के मार्ग पर, जिसके द्वारा मनुष्य के जन्म मृत्यु बंद हो जाते हैं और वह धीरे धीरे ब्रह्मलोक की ओर बढ़ता जाता है। जब तक कि कोई शुद्ध भक्त न हो जो उच्च लोकों में जाने की परवाह नहीं करता, अतः वह भक्ति करने से अविलंब भगवत धाम वापस चला जाता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी मात्र एक अभिलाषा होती है कि वो भगवान के शुद्ध भगवत धाम जाएं, न कि अन्य उच्च लोकों में जाएं। तत्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुना। हे अर्जुन, अपने इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से इस भगवत भौतिक संसार में नहीं आता जीवात्मा जो भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम, जो जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने बद्ध जीवों के निवृत्ति मार्ग के विषय में सुखदेव गोस्वामी से सुनने की उत्कट इच्छा जागृत की। आचार्यों के मतानुसार कर्म योग लब्धेन शब्द यह सूचित करता है कि सर्वप्रथम कर्म योग और उसके बाद ज्ञान योग संपन्न करने पर और अंत में भक्ति योग के पद पर आकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। किंतु भक्ति योग स्वयं में इतना शक्तिशाली है कि वह कर्म ज्ञान योग पर निर्भर नहीं है। भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि एक पापी व्यक्ति भी जिसके पास कर्म योग की कोई पूंजी नहीं है, एक अशिक्षित व्यक्ति भी जिसके पास ज्ञान योग की पूंजी नहीं है, वह निसंदेह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है यदि वह भक्ति मार्ग में अटल बना रहता है। तो बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग इतना सर्वोत्कृष्ट है कि कोई व्यक्ति कर्म योग का पालन नहीं कर पाता है, मतलब वो सारे कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर पाता है, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन नहीं कर पाता है, अशिक्षित है, तभी भी वो भगवान की भक्ति करके निश्चित रूप से भक्ति मार्ग पर अटल बना रहकर वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की पात्रता हासिल कर लेता है। इतनी आसान है भक्ति योग। बोलते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग की विधि से मनुष्य निसंदेह भगवान के पास आध्यात्मिक जगत में जाता है और किसी योगी जन सीधे आध्यात्मिक जगत न जाकर कभी कभी अन्य लोगों को देखना चाहते हैं, अतः वे उस लोक में जाते हैं जहां ब्रह्मा रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर ब्रह्मणा शब्द द्वारा सूचित हुआ है। प्रलय के समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के समस्त निवासियों सहित सीधे आध्यात्मिक लोक चले जाते हैं। तो जब प्रलय होती है तब ब्रह्मा जी भी अपना शरीर त्याग कर देते हैं और वो ब्रह्मा जी अपने पोस्ट का त्याग करके आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर जाते हैं, अपने
समस्त ब्रह्मलोक के जीवों के साथ। तो इस प्रकार जब जीवात्मा भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है तो धीरे धीरे जो है वो उच्च लोकों के साथ क्रमिक विकास करते करते अंत में भगवान के धाम चला जाता है ब्रह्मा जी के साथ। इसकी पुष्टि वेदों में इस प्रकार हुई कि ब्रह्मणा सौते सर्वे संप्राप्य प्रतिसंचरे परास्यांते कृतात्मानम प्रविशन्ति परम पदम। जो लोग प्रलय के समय ब्रह्मलोक में रहते हैं वे अपने उच्च पद के कारण ब्रह्मा के साथ सीधे भगवत धाम वापस चले जाते हैं। बोले कि जो प्रलय के समय ब्रह्मलोक में रहते हैं वे अपने उच्च पद के कारण ब्रह्मा के साथ सीधे भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो जो प्रलय के समय जब ब्रह्मलोक में रहेंगे उससे पहले नहीं, क्योंकि जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा साक्षात सीधा जो है ब्रह्मलोक को त्याग करके, ब्रह्मलोक का तो विनाश हो जाता है, फिर वो अपने वैकुंठ भगवत भगवत धाम वैकुंठ वापस चले जाते हैं। बोलते हैं दूसरे श्लोक में, प्रवृत्तिम लक्षण त्रैगुण्य विषयो मुने यो अवसालीन प्रकृते गुणे सर्गम पुनः पुनः। हे मुनि सुखदेव गोस्वामी, जब तक जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त नहीं हो लेता वह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है जिसमें वो आनंद या कष्ट पाता है, और शरीर के अनुसार उसमें विविध अभिरुचियां होती हैं। इन अभिरुचियों का अनुसरण करने से वह प्रवृत्ति मार्ग से होकर गुजरता है जिससे वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जा सकता है, जैसा कि आप पहले वर्णन कर चुके हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे मुनि सुखदेव गोस्वामी, जब तक जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त नहीं हो लेता है, भौतिक जो गुण है ये संक्रमण के तुल्य है। संक्रमण मतलब संक्रामक बीमारी के तुल्य है, इसका तुरंत इफेक्ट पड़ता है हम पे। जैसे ही हम भौतिक गुणों के टच में आते हैं या भौतिकतावादी व्यक्ति के टच में आते हैं वैसे ही उसके गुणों से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो एक संक्रामक बीमारी है। जैसे मान लो कि कोई तमोगुणी के व्यक्ति के टच में आएंगे तो हमारे अंदर भी तमोगुण के लक्षण आ जाएंगे, सतोगुणी व्यक्ति के टच में आएंगे तो सतोगुणी लक्षण आ जाएंगे। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि हे मुनि सुखदेव गोस्वामी, जब तक जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त नहीं हो लेता वह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता रहता है जिससे वह आनंद या कष्ट पाता है। जैसे ही गुणों का प्रभाव होगा वैसे ही अलग अलग शरीर प्राप्त करेगा जिसमें वो कभी आनंद प्राप्त करेगा और कभी कष्ट भोगेगा, और शरीर के अनुसार उसमें विविध अभिरुचियां होती हैं। इन अभिरुचियों का अनुसरण करने पर वह प्रवृत्ति मार्ग से होकर गुजरता है जिससे वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जा सकता है, जैसा कि आप पहले तृतीय स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग का पालन करता है वो स्वर्ग लोक तक जा सकता है, लेकिन निवृत्ति मार्ग का पालन करके ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से भगवान के धाम वैकुंठ लोक तक जा सकता है। निवृत्ति मार्ग का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे पाप कर्मों से छूट जाता है और फिर जाकर भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल करता है भक्ति करके। जब तक जीवात्मा के पाप कर्म पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं होंगे तब तक वो भक्ति में दृढ़ नहीं होगा। इसीलिए चार नियमों को बताया जाता है कि चार नियम पालन करने से आप आपके अंदर पाप करने की जो नेचर है, टेंडेंसी है, वो समाप्त हो जाएगी और फिर आप भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक जुड़ पाओगे। इसीलिए चार नियमों पर बल दिया जाता है। ये चार नियम को क्या करता है, भक्ति करने के लिए हमें स्वीकृति प्रदान करता है। स्वीकृति प्रदान करने का मतलब हमें पवित्र करता है। चार नियम पालन करके व्यक्ति मनुष्य बनता है पहले। ये भक्ति के सिद्धांत नहीं है, ये मनुष्य बनने के सिद्धांत है चार नियम। बोलते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रतान भूतानि यान्ति भूतेज्यम यान्ति मद्याजिनो अभिमान। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, और जो लोग मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान ने हर एक जीवात्मा को स्वतंत्रता दी है और भगवत गीता का ज्ञान भी दिया है। अब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पूजा पद्धति को स्वीकार करता है। कुछ लोग देवताओं की पूजा करके देवलोक मतलब स्वर्ग लोक चले जाते हैं, कुछ लोग पितरों की पूजा करके पितृलोक चले जाते हैं, कुछ भूतों की पूजा करके भूतों के साथ निवास करते हैं, और कुछ लोग भगवान के भक्ति करके भगवान के धाम चले जाते हैं, भगवान के नित्य धाम में भगवान के साथ निवास करते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उनके बीच में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के साथ निवास करते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के कारण जीवों के नाना प्रकार की प्रवृत्तियां और लालसाएं पाई जाती हैं, इसलिए वे विभिन्न गंतव्यों को प्राप्त होने के योग्य होता है।
जब तक मनुष्य भौतिक रूप से आसक्त रहता है तब तक वो भौतिक जगत के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप स्वर्ग लोक तक ऊपर उठना चाहता है। तो देखो, जब तक व्यक्ति के अंदर उसका गंतव्य निश्चित नहीं होता है, गोल डिसाइड नहीं होता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, किस रास्ते पर चलना है, इस मार्ग को हमें पकड़ना है, किस रास्ते पर और किस मार्ग को, वो जब तक डिसाइड नहीं होता है तब तक हम भगवत धाम जाने की योग्यता हासिल नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं जीवों के में नाना प्रकार की प्रवृत्तियां और लालसाएं पाई जाती हैं, इसलिए वह विभिन्न गंतव्यों को प्राप्त होने की के योग्य होता है। जब तक मनुष्य भौतिक रूप से आसक्त रहता है वह भौतिक जगत के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप स्वर्ग लोक तक ऊपर उठ जाता है। तो जब तक हमारे अंदर भौतिक आकर्षण और भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक हम स्वर्ग लोक ही हमारा डेस्टिनेशन होगा। और जब हम भक्ति कर रहे हैं और भौतिक इच्छाओं को मेंटेन किए हुए हैं तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? स्वर्ग लोक होगा। भगवत धाम तो व्यक्ति तभी जाएगा जब अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाएगा। अन्य अभिलाषाओं से शून्य कैसे होगा? जब सारी अभिलाषाएं, सारी चेष्टाएं उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा। ये पारिवारिक जीवन में अपने आप में बहुत ही टफ काम है कि हम हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इसको तो प्रैक्टिकली बहुत ही सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा कि क्या हम हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्या हम हर कार्य ईमानदारी से गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जब नहीं करते तो अभी हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक अभिलाषाएं हैं, और भौतिक अभिलाषाओं से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता, भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान की प्रेममयी सेवा जब प्राप्त होगी, उसी को प्रैक्टिकली यहाँ पर करेंगे, वही जाकर भगवत धाम में हमें नित्य सेवा मिलेगी। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घोषित करते हैं कि जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। यदि किसी को परम भगवान और उनके धाम के विषय में जानकारी नहीं होती तो केवल उच्च भौतिक स्थिति तक ऊपर उठना चाहता है, किंतु जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो भगवत धाम वापस जाने की कोशिश करता है। यदि वह उस गंतव्य को पा लेता है तो फिर उसे इस भौतिक जगत में वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कि जब जीवात्मा का भगवत धाम वापस जाने की कोशिश करता है और उस गंतव्य को पा लेता है, तब वो इस भौतिक जगत में वापस आने की कोशिश नहीं करता है। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। कि सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। उनमें से कुछ उच्च लोकों को जाते हैं, कुछ अधो लोकों को प्राप्त होते हैं। ऐसे करोड़ों भ्रमण कर रहे जीवों में से जो अति सौभाग्यशाली जीव होता है उसे कृष्ण कृपा से प्रमाणिक गुरु की संगति करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। कृष्ण की कृपा से उसको प्रमाणिक गुरु मिलते हैं। और कृष्ण कृपा तब होगी जब हम कृष्ण का नाम भजन करेंगे। यही मेथड है उसका। कि गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए कृष्ण की कृपा चाहिए। और कृष्ण की कृपा तभी मिलेगी जब हम भगवान कृष्ण का नाम जप करेंगे। नाम जप से कृष्ण की कृपा होती है और कृष्ण हमें प्रमाणिक गुरु से मिला देते हैं। कि आपके लिए कौन परफेक्ट गुरु है ये भगवान जानते हैं। तो हमें अपने प्रयास से गुरु को स्वीकार नहीं करना है, कृष्ण हमें गुरु तक पहुंचा देंगे। हमें तीव्रता से नाम भजन करना है। जैसे ही हम महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, वो हमारे प्रमाणिक गुरु को हमारे सामने लेकर खड़े कर देंगे कि यही तेरा गुरु, यही तुम्हारे गुरु हैं, इन्हीं को आप गुरु के रूप में स्वीकार करिए। ये सब पहले से हमारे जीवन में निर्धारित है। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान ने पहले निर्धारित किस गुरु तक आपको पहुंचाना है। लेकिन आपको दिखानी पड़ेगी कि मैं भक्ति में सीरियस हूं भगवान। तो जितनी सीरियसनेस होगी उसी तरह का आपको गुरु मिल जाए। गुरु भी भक्ति के स्टैंडर्ड से हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी मिल जाएंगे कोई भी गुरु, या हम स्वीकार कर लेंगे और हम प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर जैसी इच्छाएं, भक्ति का जैसा स्टैंडर्ड, उसी तरह उसको गुरु मिल जाते हैं। क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा जानते हैं कि किससे किसको कब मिलाना है। बिना उनकी इच्छा के कोई भी जीवात्मा किसी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। न तो कोई गुरु अपने शिष्य के रूप में किसी जीवात्मा को स्वीकार कर सकता है जब तक कृष्ण की कृपा ना होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है? कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई दूसरा माध्यम है ही नहीं। जब तक हम गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक जो हम नाम भजन करते हैं ये हमें गुरु से मिलाने में हमारी सहायता करता है। इसीलिए हमें, जब तक हम दीक्षा नहीं लिए तब तभी भी हमें अपने सीरियसनेस को दिखाना पड़ेगा भगवान से।
सीरियसली नाम जप, ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने के बाद हम सीरियस होंगे नाम जप में, ऐसा नहीं है। हमें भक्ति के मेथड को अभी से अच्छे तरीके से पालन करना पड़ेगा। जितनी आपकी सीरियसनेस बढ़ती जाएगी उतने ही आपको सीरियस गुरु मिलेंगे, उतने ही आपको आध्यात्म में आगे बढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे। हमने क्या बताया, बिना कृष्ण के, भगवान की कृपा के कोई भी जीवात्मा पर किसी दूसरे वैष्णव या गुरु की कृपा होती नहीं। वही गुरु के रूप में साक्षात परम ब्रह्म ही, श्री कृष्ण ही गुरु के रूप में हमें मिलते हैं। हृदय में बैठे परमात्मा ही सैंक्शन करते हैं कि किस कौन सा गुरु इनके लिए उचित गुरु है, आपके सीरियसनेस, आपके भक्ति के भाव, आपकी इच्छाओं को देखते हुए। लेकिन आपको एक कार्य में दृढ़ रहना पड़ेगा, वो कार्य है भगवान का भजन। बिना भगवान का भजन किए हुए आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति में लगे रहो, आपको गुरु खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, भगवान की। जैसे ध्रुव ने ठान लिया कि मुझे भक्ति करनी है भगवान की, तो नारद जैसे गुरु मिले। पहले एग्जाम दिया नारद ने। ध्रुव ने बोला कि आप हमें भक्ति के मार्ग पर प्रोग्रेस दिलाने के लिए कुछ हमारी सहायता कर सकते हैं, तब तो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो आप भी जा सकते। तो नारद मुनि को बहुत ही, इस बच्चे की बातों को बहुत ही उन्होंने, मतलब इनको बहुत ही वो लगा कि कितना प्रभावित हुए उससे, कि 5 साल का बालक और ऐसे जिद कि भक्ति करना, और जो आप भक्ति के रास्ते पर हमें प्रोग्रेस दिलाने के लिए आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, तब तो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो 5 साल का बालक कोई ऐसे गुरु से बोले तो क्या गुरु पर प्रभाव पड़ेगा। तो उनकी जिद के कारण उन्होंने ऐसी कृपा की कि वो तपस्या में बहुत ही बढ़े चढ़े तपस्वी बने, और भक्ति भी बहुत ही अच्छी तरीके से करा। दिन में 3 बार यमुना स्नान करते और मधुबन में भगवान के नाम का जप करते। पहले महीने सूखे पत्ते और क्या क्या चीजें, 6 महीने में 6 प्रकार की दिव्य तपस्याएं की उन्होंने। अंत में श्वास रोक कर, कुछ न खाकर, और अंत में तपस्याएं करने लगे। सारे देवताओं का स्वर्ग से उनका सिंहासन हिलने लगा इनकी तपस्या से। सारे त्राहिमाम करके भगवान के पास आ गए कि ये क्या हो रहा है। संपूर्ण स्वर्ग में हाहाकार मच गया, स्वर्ग के देवताओं के पास, क्योंकि उनको अपने पोस्ट का छीनने का डर हो जाता है। तो भगवान तो जानते थे कि ध्रुव की तपस्या से हो रहा है। तो भगवान ने बताया, ये ध्रुव की तपस्या से ऐसा हो रहा है, मैं उसको तपस्या करने से रोकता हूं। तो भगवान प्रकट होते हैं, नारायण, और ध्रुव को तपस्या करने से रोकते हैं, शंख छुलाते हैं। फिर ध्रुव महाराज उनको प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, फिर ध्रुव को भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो हमारी दृढ़ता के पर ही भगवान की कृपा आश्रित है। हम अपने दिमाग से सोच लिया कि हमारे लिए परफेक्ट गुरु हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे नाम भजन के प्रभाव से, हमारी सीरियसनेस के प्रभाव से हमें कोई दूसरे गुरु मिलने वाले हैं। ये हमारा नाम हमें फिक्स करेगा, नाम डिसाइड करेगा, कृष्ण डिसाइड करेंगे हृदय में बैठे परमात्मा रूप में। क्योंकि हम अपनी छोटी बुद्धि से अपने गुरु को पहचान नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता ने जिस गुरु से दीक्षा लिया है उसी गुरु से हमारी भी दीक्षा होगी, या हमारे परिवार के सदस्यों ने किसी गुरु से दीक्षा लिया है उसी से मैं भी लूंगा या लूंगी, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का डेस्टिनेशन अलग अलग है, उसकी भक्ति के स्टैंडर्ड के हिसाब से। हमें सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी भक्ति में, हमें उचित नियमों का पालन करना पड़ेगा भक्ति में। फिर हरि नाम प्रभु आपको गुरु दिलाएंगे। अब वो उससे, उसको आप प्राप्त करके आपको भगवत धाम जाना आसान हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि कोई बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है तो शुरुआत में बहुत ही मेहनत करता है वो, क्लाइंट बनाता है, खुद अपने सामान कैरी करके लाता है कि कुछ पैसे बचे में और उस बिजनेस को और डेवलप करूं, और बहुत ही मतलब स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है उसके लिए। और जब एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो फिर उसके बहुत सारे एम्प्लॉय रख लेता है, और बहुत ही काम काम जो है बहुत ही स्मूथली चलने लगता है। उसी तरह जब हम सीरियसनेस दिखाएंगे भक्ति में शुरुआत के दिनों में, और गुरु को स्वीकार करेंगे भगवान के इशारे पर, तब हमारे लिए भक्ति बड़ा ही स्मूथ हो जाएगा चलना उस रास्ते पर। हम क्या करते हैं, मंदिरों में, जिस मंदिर में रहते हैं, देखते हैं कि ये गुरु से सारे लोग दीक्षा ले, अरे चलो छोड़ो, अब एक ही के पीछे लग जाओ। ऐसा नहीं। गुरु स्वीकार करना बहुत ही सीरियस बात है।
उसी पर आपका पूरा जीवन आश्रित होता है। और कितने लोग तो क्या करते हैं, जबरदस्ती दीक्षा इन्हीं से लेनी है तुम्हें, हमारे क्लास में हो तो इन्हीं से आपको दीक्षा लेनी है। ये नहीं होता। मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है। उसको बस आप इतने ही बोल सकते हो कि आप भक्ति के सिद्धांतों को अच्छे तरीके से पालन करो। ऑटोमेटिक हमें गुरु तत्व, हमें स्वयं भगवान दिलाएंगे, नाम प्रभु दिलाएंगे। उस गुरु को प्राप्त करके आप निश्चित रूप से भक्ति में दृढ़ हो पाओगे और आप सेटिस्फाई हो पाओगे। और जब तक गुरु से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तब तक भगवत धाम का रास्ता नहीं खुलेगा। क्योंकि श्रद्धा ही तभी डेवलप होगी जब हम पूर्ण रूपेण गुरु से सेटिस्फाई होंगे। बोलते हैं अधर्म लक्षणाना नरका चानुवर्णिता मनमंतरस्य व्याख्यांतम आज्ञम स्वयंभुवम यथा। आपने नारकी जीवन की उन विविध योनियों का भी वर्णन पंचम स्कंद के अंत में किया है, जो पाप कार्यों से फलित होता है। आपने प्रथम मनवंतर का वर्णन चतुर्थ स्कंद में किया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने की है। इस तरह से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बोलते हैं कि आपने अलग अलग स्कंदों में अलग अलग चीजों का वर्णन किया है, जिसमें नारकीय योनियों का वर्णन पंचम स्कंद में किया है, जो कि पाप कार्यों से फलित होता है। और आपने प्रथम मनवंतर का वर्णन चतुर्थ स्कंद में किया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने की थी। बोलते हैं प्रिय व्रतो तानपादो वर्षस्य चरितानि च द्वीप वर्षम समुद्रादि भूघमान वनस्पतिन धरामंडलम संस्थानम भाग्य लक्षण मानतम ज्योतिषाम विवरणाम च यथेद सृजभि द्विभि। हे प्रभु, आपने राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद के कुलों तथा गुणों का वर्णन किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इन भौतिक जगत की रचना विविध ब्रह्मांडों, लोकों, ग्रहों और नक्षत्रों, विविध भूभागों, समुद्रों, नदियों, उद्यानों और वृक्षों से की, जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। ये इस धरालोक आकाश के प्रकाश पिंडों और अधोलोकों में विभाजित हैं। आपने इस लोकों का तथा इनमें रहने वाले जीवों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, आपने राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद के कुलों तथा उनके गुणों का वर्णन किया। उत्तानपाद के कुल का वर्णन किया भगवान ने सुखदेव गोस्वामी ने, जिसमें उन्होंने महाराजा ध्रुव के चरित्र का वर्णन किया और प्रियव्रत महाराज के चरित्र का वर्णन किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने विभिन्न जगत की रचना विभिन्न ब्रह्मांडों, लोकों, ग्रहों और नक्षत्रों, विभिन्न भूभागों, समुद्रों, नदियों, उद्यानों और वृक्षों में जिनके जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं, ये इस धरालोक आकाश के प्रकाश पिंडों और अधोलोकों में विभाजित हैं। आपने उन लोकों का तथा उनमें रहने वाले जीवों का बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन किया। इस तरह से आगे बताने की, यहाँ पर यथेदम असृजतम विभुम शब्दों से यह स्पष्ट रूप से लक्षित होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान ने इस संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि विभिन्न प्रकार के लोगों, नक्षत्रों इत्यादि से की है। नास्तिक लोग ईश्वर के हाथ को, जो प्रत्येक सृष्टि में उपस्थित रहते हैं, छिपाना चाहते हैं, किंतु वे इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि ये सारी सृष्टि बिना किसी दक्ष बुद्धि और सर्वशक्तिमान के बल से ही कैसे उत्पन्न हुई है। केवल कल्पना करना या चिंतन करना समय का अपव्यय मात्र है। तो जो लोग नास्तिक होते हैं, वो ईश्वर के इस प्लानिंग को, जो सृष्टि का प्लानिंग है, या भगवान जो सृष्टि को दक्ष बुद्धि के साथ और शक्तिशाली होने के कारण इसको अच्छे तरीके से चलाते हैं, उसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। और इस समस्त कारणों के पीछे भगवान का हाथ है। जैसे सृष्टि भगवान बहुत ही दक्ष बुद्धि के साथ सृष्टि को चलाते हैं, सर्वशक्तिमान बल से कैसे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, इन सारी बातों को जो नास्तिक व्यक्ति है, वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। केवल कल्पना करना या चिंतन करना बस समय का अपव्यय मात्र है। वो ये कल्पना करना चाहता है कि किस प्रकार इस सृष्टि उत्पन्न होती है, किस प्रकार सृष्टि संचालित होती है, वो कल्पना के माध्यम से जानना चाहता है। वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। चिंतन करना और कल्पना करना बस समय का अपव्यय मात्र है। भगवत गीता में भगवान ने 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोला है कि अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते। मैं हर वस्तु का उद्गम हूँ। सृष्टि में जो कुछ विद्यमान है, वो मुझसे ही उद्भूत होती है। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितम। जब मनुष्य पूरी तरह यह समझ लेता है, तो मैं अपनी सर्वशक्तिमत्ता से हर वस्तु को उत्पन्न करता हूँ, तो वो भक्ति में दृढ़ हो जाता है। भक्ति में हमें दृढ़ होने के लिए भगवान को तत्व से जानना पड़ेगा। तत्व क्या होता है?
भगवान की क्रियाकलाप, भगवान के द्वारा सृष्टि का निर्माण, भगवान के द्वारा सृष्टि का विनाश, सब जब लीलाओं को हम तत्व से जान जाएंगे, पूर्ण रूपेण भगवान के क्रियाकलापों को, पूर्ण रूपेण भगवान के गुणों को, पूर्ण रूपेण भगवान के अवतार लेने के प्रयोजनों को, तब जाकर हम भक्ति के पूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण, इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बहुत ही विस्तृत तरीके से भगवान के हर एक कार्यकलापों का, गुणों का, लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। और इस तरह से जब हम ग्रेजुअली शास्त्रों को पढ़ते, सुनते, समझते हैं, तब जाकर हम शुद्ध भक्ति को, कृष्ण तत्व को समझने की योग्यता आती है हमारे अंदर। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, और व्यास देव ने ये श्रीमद् भागवतम की रचना की, तो पहले नारायण की भक्ति, भगवान के अलग अलग 24 अवतारों का वर्णन और भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन किया है इसमें। और फिर जाकर अनन्य भक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर द्वारका तक की लीलाओं का वर्णन किया है। क्योंकि जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र, भगवान के अलग अलग अवतारों का चरित्र जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक कृष्ण तत्व को जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी के तत्व को समझना तो और मुश्किल है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को हमें क्रमिक रूप से पढ़ना, सुनना, समझना चाहिए। तब जाकर हम धीरे धीरे 9वें स्कंद से पार करके 10वें स्कंद पर जाकर जब टिकेंगे, तब हम कृष्ण तत्व को जानने की अपने अंदर योग्यता हासिल कर पाएंगे। बोलते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वइति समहात्मा सुदुर्लभम। जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसे महात्मा अति दुर्लभ होते हैं। वासुदेव कृष्ण ही हर वस्तु के सृष्टा हैं और उनकी शक्ति विविध प्रकार के प्रदर्शित होती है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में बताया गया है कि भूमिरो अपनलो वायु ख मनोबुद्धिरेव च। आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति का संयोग है, वह हर सृष्टि में पाया जाता है। अतएव एक ही सिद्धांत, सर्वोच्च चेतना आत्मा, भौतिक तत्वों का संयोग विराट जगत का कारण है। ये विराट जगत का कारण क्या है? सर्वोच्च चेतना आत्मा और भौतिक तत्वों का संयोग, इसी से पूरा इस विराट जगत का निर्माण हुआ है। पंचभूतों से भौतिक शरीर प्राप्त होता है, और सर्वोच्च चेतना आत्मा जब उसमें प्रवेश करती है, तब पूरा विराट जगत क्या होता है? क्रियाशील होता है। और जो पंचभूतों से बना शरीर में सर्वोच्च चेतना आत्मा प्रवेश न करे, तो उस शरीर का क्या उपयोगिता है? तो इस प्रकार एक ही सिद्धांत है कि सर्वोच्च चेतना आत्मा भौतिक तत्वों का संयोग जब होता है, तब ये विराट जगत का कारण प्रकट होता है, विराट जगत क्रियाशील होती है। आगे इसमें बता रहा है कि अधुनेह महाभागम यथेवम नरकानरम म- नानुग्रयात नाने यांते तन्मे व्याख्या तुमर्हसि। हे परम भाग्यशाली और ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपया करके मुझे बताएं कि मनुष्य को किस तरह उस नारकी स्थिति में प्रवेश करने से बचाया जा सके जिसमें उसे भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमें कृपया करके वो रास्ता बताएं जिससे मनुष्य नारकी स्थिति में प्रवेश करने से बचाया जा सके जिनमें उसे भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक लोकों में प्रवेश करने के लिए करने के लिए तथा कष्ट उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। चूंकि महाराजा परीक्षित भक्त थे, अतः अब उन्हें चिंता थी कि इसे किस तरह रोका जाए। वैष्णव पर दुखी दुखी होता है, दूसरे शब्दों में उसे निजी कष्ट नहीं होता, किंतु अन्यों के दुख से दुखी हो जाता है। तो चूंकि परीक्षित महाराज भगवान के भक्त थे, वैष्णव थे, इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी से ये जानना चाहते थे कि किस प्रकार व्यक्ति नरक लोकों से बच सके और पाप कर्मों से बच सके। इसका रास्ता हम अब आप हमें बताइए, क्योंकि वो जो संसार में दुखी लोग थे उनके दुखों को देखकर दुखी थे। दूसरे शब्दों में उन्हें निजी कष्ट नहीं होता, किंतु अन्यों के दुखी होने से वो दुखी होते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे प्रभु,
मेरी अपनी समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दिव्य गुणों का गुणगान करना सीख लिया है। अतः मैं भाव समाधि में प्रवेश कर सकता हूँ। किंतु मेरी एक ही समस्या है कि मैं उन धूर्तों तथा मूर्खों के विषय में सोचता रहता हूँ, जो माया सुख या क्षणिक सुख में लगे रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं। बोलते हैं, प्रहलाद, तुम अब हमारे धाम चलो। तुम मेरी शुद्ध भक्ति को जान गए हो, और तुम हमारे धाम में रहने की योग्यता तुम्हारे अंदर आ गई। तुम हमारे साथ वापस चलो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि मैंने आपके दिव्य गुणों का गुणगान करना तो सीख लिया है, अतः मैं भाव समाधि में प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति के लिए चिंतित हूँ जो माया सुख और क्षणिक सुख में लगे हुए हैं, जिन्हें आपकी भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। वैष्णव के समक्ष यही समस्या रहती है। क्योंकि वैष्णव पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है, अतः उसकी अपनी कोई समस्या नहीं रहती। किंतु पतित बद्ध आत्माओं के प्रति दयालु होने के कारण उनको इस जीवन में तथा अगले जीवन में नारकी जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में वो सदैव चेष्टा करता है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो दूसरे के पर दुख का दुखी होता है, मतलब दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है। और इस कारण से वो भगवान से उन जीवात्माओं को जोड़ना चाहता है। उसके बाद भी लोग निग्लेक्ट करके भागना चाहते हैं। फिर उनको पकड़ के लाना पड़ता है कि किसी तरह भक्ति कर, उनके सामने अपने को विनम्र प्रस्तुत करना पड़ता है। एक व्यक्ति आता है, पूछता है कि हमें, एक आचार्य से, कि हमें क्या करना चाहिए प्रचार करने के लिए। बोलते हैं कि प्रचारक को पहले विनम्र होना चाहिए। पहले उसके अंदर गुण होना चाहिए कि विनम्र हो, वो सहनशील होना चाहिए। जितने लोगों को पढ़ाएगा वही उसको प्रताड़ित करेंगे, उनको सहना पड़ेगा, और सहकर उसको ज्ञान प्रदान करना। जब तक व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त, जैसे क्या होता है, आप सांप को दूध पिलाओगे तो जहर भी निकलेगा दूध में, और दूध को विषैला बना देगा, और उसी को काटने के लिए दौड़ेगा जो उसको दूध पिला रहा है। तो प्रचार में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी को भक्त बनाना, जब किसी साधारण जीवात्मा को भक्त बनाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके विष को उद्वेलित किया जाता है। जो उसके अंदर बुरे लक्षण है उसको क्या किया, भक्ति के माध्यम से उद्वेलित किया जाता है। तो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं उसको, तो बुरे आदतों को करने का, बुरे आदतों को झेलने का। वो जानबूझकर उस आदतों को छोड़ना नहीं चाहता। वो जानते हो, जो गुरु उसको पढ़ाएंगे समझाएंगे उसी को वो अपना दुश्मन मान लेगा, कि ये हमें पढ़ाकर ये हमें क्या समझाएंगे, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो इस कारण से क्या होता है कि कई बार जो है, जो गुरु के पुष्प पर होता है या आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनको बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं अपने शिष्यों को सुधारने के लिए। तो प्रचार करना इतना आसान नहीं है। प्रचार करने के लिए तो बहुत ही कृपा चाहिए, और बहुत ही दिव्य क्वालिटी चाहिए, तब जाकर व्यक्ति प्रचार कर पाएगा। जब तक सहनशील नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा, तब तक प्रचारक बन ही नहीं सकता अच्छा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि वैष्णव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है, अतः उसकी अपनी कोई समस्या नहीं होती है। किंतु पतित बद्ध आत्माओं के प्रति दयालु होने के कारण उनको इस जीवन में और अगले जीवन में नारकी जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में वो सदैव सोचता रहता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने उत्सुकता पूर्वक सुखदेव गोस्वामी से यह जानना चाहा कि मानवता को किस तरह नरक में गिरने से बचाया जाए। सुखदेव गोस्वामी पहले ही बता चुके हैं कि जो लोग किस तरह नारकी जीवन में प्रवेश करते हैं, और वे यह भी बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है। बुद्धिमान लोगों को इन उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब आगे जो है सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जीवात्माओं को नारकी जीवन से बचाया जाए, और उसको भगवान की भक्ति देकर उसको कैसे, उसको अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ाकर उसकी समस्त नारकी प्रवृत्ति से उसको मुक्त कराया जाए। इसके लिए परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं, और आगे जो है सुखदेव गोस्वामी उसका जवाब देते हैं। ठीक है ना। इसको जो जवाब देते हैं उसको हम लोग कल सुनेंगे 7वें श्लोक के माध्यम से। हरे कृष्णा।